हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं साइंस बाय आकृति मैम। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम में। जी हाँ, आपको पता है कि आपने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन के भौतिक गुणधर्म के बारे में जाना था कि हाइड्रोजन के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। बट आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। तो क्या कहते हैं डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, चलिए हम बारी बारी से समझते हैं डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए, सुन पाए, समझ पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म से। पहला गुणधर्म क्या कहता है, तो देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या होता है और हाइड्रोजन किस प्रकार से डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हमें कौन सा कंपाउंड देता है, क्या बनाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले समझ लीजिए हाइड्रोजन जिसे हम H से डिनोट करते हैं, और ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। देखिए, ये है आपका डाई हाइड्रोजन गैस और ये है हैलोजन गैस। इन दोनों की जो अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है HX, और इस प्रकार से 2HX बनाते हैं क्या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन हैलोजन क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हैलोजन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए, H2 गैस और ये अभिक्रिया हमने Cl2 के साथ कराई तो क्या बना आपका H2 HCl 2HCl। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि जब भी हम हाइड्रोजन के साथ डाई हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन यहाँ पे हम बदल सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। जी हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। लेकिन आयोडीन की बात करें तो क्या आयोडीन डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जब भी हम डाई हाइड्रोजन के साथ आयोडीन की अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन ऐसे नहीं अभिक्रिया करता है। आयोडीन को अभिक्रिया करने के लिए डाई हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा, हाँ, क्या करता है, किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए उसे एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तब जाके वो अभिक्रिया करता है, अन्यथा वो अभिक्रिया नहीं करता है। फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन अंधेरे में अभिक्रिया करता है। क्या करता है? फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन देख रहे हैं आप, फ्लोरीन डाई हाइड्रोजन के साथ अंधेरे में अभिक्रिया करता है, लेकिन आयोडीन अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करता है। उसे अंधेरे में अभिक्रिया करने के लिए उसे चाहिए होता है क्या? कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, तब जाके वो अभिक्रिया करता है डाई हाइड्रोजन के साथ। पहला पॉइंट आपने देखा कि कैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है डाई हाइड्रोजन। ओके, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। डाई ऑक्सीजन के साथ डाई हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हमें क्या देता है? तो डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। देखिए कैसे डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, कैटलिस्ट और टेम्परेचर की उपस्थिति में, और हमें क्या देता है? तो देखिएगा H2O यानी कि जल बनाता है, और देख सकते हैं आप। लेकिन ये अभिक्रिया एक प्रबल उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि जब भी डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया कहलाती है प्रबल उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा मात्रा में उष्मा क्या होती है? रिलीज होती है। और ये अभिक्रिया एक प्रबल उष्माक्षेपी अभिक्रिया, डाई हाइड्रोजन की डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया प्रबल उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है डेल H इक्वल टू -285.9 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि इसमें से काफी ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है, और एक जूल में प्रति मोल में इतने जूल की उष्मा निकलती है। जी हाँ, अभी तक आपने देखा कि डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाया और हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड दिया। अब हम देखते हैं डाई हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है और किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो देखिए, ये है आपका डाई हाइड्रोजन,
ये है आपका डाई हाइड्रोजन और ये डाई नाइट्रोजन। डाई हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हमें देता है, बनाता है क्या, अमोनिया NH3। ठीक है, देखिए अमोनिया बनाता है। और अमोनिया की हम बात करें तो अमोनिया इसी विधि द्वारा, हैबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। इसी विधि का प्रयोग करके हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। और इसमें उष्मा रिलीज होती है, यानी कि प्रति मोल, एक मोल में लगभग -92.6 किलो जूल की उष्मा रिलीज होती है। जी हाँ, तो ये था आपका डाई नाइट्रोजन के साथ डाई हाइड्रोजन की अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब डाई हाइड्रोजन धातु के साथ भी अभिक्रिया करता है और धातु के साथ अभिक्रिया करके हमें देता है डाई हाइड्राइड। हमें क्या देता है, हाइड्राइड देता है। क्या, हाइड्राइड देता है। देखिए क्या कह रहा है, डाई हाइड्रोजन उच्च ताप पर, डाई हाइड्रोजन उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है धातु के साथ। डाई हाइड्राइड उच्च ताप पर कई धातुओं के साथ, एक धातु नहीं कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हमें हाइड्राइड देता है। क्या देता है, ये आपका मेन है, हमें हाइड्राइड देता है। तो देखिए कैसे, ये है आपका डाइहाइड्राइड, डाई हाइड्रोजन, और ये आपका है मेटल। और मेटल के साथ अभिक्रिया करके कितने उच्च ताप पर अभिक्रिया किया और क्या देता है, 2MH। ठीक है, यहाँ पे M क्या है आपका, M बराबर है आपका मेटल, धातु, सारे धातु। ठीक है, M क्या है, ये डाई हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए धातु आयन या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। डाई हाइड्रोजन धातु आयन या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिएगा डाई हाइड्रोजन धातु आयन क्या होता है, तो जो भी हमारे क्षारीय धातु हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट, उनके साथ अभिक्रिया करके आयनों के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। डाई हाइड्रोजन धातु आयनों के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है और क्रिया करके हमें क्या देता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डाई हाइड्रोजन, ये आपका डाई हाइड्रोजन और ये धातु आयन का जलीय विलयन, ये धातु पैलेडियम धातु का जलीय विलयन लिया, इसकी अभिक्रिया जब हमने कराई तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन। क्या देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए आप, ये है आपका पैलेडियम, डाई हाइड्रोजन और पैलेडियम के जलीय विलयन के साथ हमने अभिक्रिया कराई और पैलेडियम यहाँ पे क्या है, धातु है, इसके साथ ये क्या देता है हमें, हाइड्रोजन आयन। ओके, वहीं पे अगर हम दूसरी अभिक्रिया देखें तो देखिए डाई हाइड्रोजन किसके साथ, ये है आपका धातु, M क्या है, धातु, और धातु ऑक्साइड, यहाँ क्या रहा है, धातु ऑक्साइड, तो ये M क्या है, मेटल है, धातु है, क्षारीय धातु है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें धातु आयन देता है और उसके साथ ही साथ जल का निर्माण करता है, जल बनाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये था आपका डाई हाइड्रोजन का रासायनिक गुण। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है और डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे रोजाना वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइंस बाय एक्टिव को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।